ओके, सो हम वेस्टर्न मीडिया से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं एंड वन ऑफ द टर्म जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं दैट इज़ वन कि वो बहुत ही ज़्यादा बारबेरिक स्टेट है, अंडर डेवलप और मे बी डेवलपिंग कंडीशन में है, जहाँ पे जो वुमेन है वो सेफ़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही टूटी फूटी हालत में है एंड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इंडिया को भी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कंसिडर करते हैं, बट इनिशियली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो आइडिया था वो कभी भी ऐसा नहीं था। सो ये वर्ल्ड वॉर का समय है, लाइक ड्यूरिंग 1950s देयर इज़ अ फ्रेंच डेमोग्राफर नेम अल्फ्रेड सावी। सो इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि उस वक्त जो पूरा वर्ल्ड था कोल्ड वॉर के टाइम पे वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। सो वन इज़ द कैपिटलिस्ट। सो जो भी कैपिटलिस्ट लाइक अमेरिका जो उस आइडिया से एसोसिएट करते थे, जो उसके अलाइज थे, उन सबको हमने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर ग्रुप कर दिया था। जो सेकंड ग्रुप था वो था कम्युनिस्ट। सो जो भी कंट्रीज लाइक यूएसएसआर और उसके और भी अलाइज थे जो अपने आप को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से एसोसिएट करते थे, उसको हमने सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में डाल दिया था। एंड द रेस्ट कंट्रीज जो कि मे बी दोनों ही जिसको हम नॉन अलाइड और न्यूट्रल भी बोलते हैं, जो ना ही कैपिटलिस्ट और ना ही कम्युनिस्ट दोनों से एसोसिएट नहीं होना चाहते थे, उनको हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डाला। तो ये जितना भी पैरामीटर जो था वो था पॉलिटिकल अलाइनमेंट, ना कि इकोनॉमिक। बिकॉज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी ऐसा नहीं था कि उसमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्रीज भी थी। ये बेसिकली एक मेन पैरामीटर था। बट ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है क्योंकि लेटर ऑन हम देखते हैं कि जो यूएसएसआर है उसकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री का जो पूरा आइडिया है फिर वो तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं रहता है, पीओवी। तो फिर होता क्या है कि जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट का जो पैरामीटर है वो चेंज इनटू इकोनॉमिकल का पैरामीटर। तो उससे क्या होता है कि जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे दिमाग में एक वो बन जाता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ और जहाँ पे बहुत सारी क्राइसिस चल रहे हैं उसको हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डाल दिया। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स शेप्ड विद टाइम। हाँ, इसका एक और रीज़न ये भी है कि जो वेस्ट है अपने आप को, जो इसको भी हम अमेरिका और ये जितनी भी कंट्रीज है, ये कभी भी अपने आप को कॉलोनी और उन कंट्रीज के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहती है। तो वो चाहते हैं कि वो एक एसोसिएशन, एक डिस्टिंग्विशन वाला जो एक फैक्टर वो हमेशा बना रहे। ठीक है। और इसका अगर आप बहुत ही ज़्यादा मैं रिसेंट एग्जाम्पल दूँ तो इट्स लाइक मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट जो है अगर आप जोग्राफिकली देखो तो कहीं से भी मिडिल ईस्ट में नहीं आता है। उसका आइडिया यही है कि जो ईस्ट है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये सारे अंडर डेवलप्ड हैं, वो डेवलपिंग है, उनको वो स्टेटस ही नहीं देना चाहते हैं जो कि स्टेटस उन्होंने खुद ले रखा है। दे थॉट देमसेल्फ एज कि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, वो हमसे मॉडर्न है, वेयर एज हम जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड है, बार्बेरिक है। तो ये तो एक काइंड ऑफ वो है कि उन्होंने एक नरेटिव सेट किया है बिकॉज दे आर इन द पावर, दे आर इन द सुपीरियर पोजिशन, और वही पूरे वर्ल्ड ग्लोबली एक नरेटिव सेट करता है। एंड दिस इज हाउ वी गेट द स्टेटस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो आपको क्या लगता है, क्या हम आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हमारा स्टेटस चेंज हो चुका है?